Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. Students, today we will continue our chapter. In this chapter, we were doing about the judiciary system of India, and today topic is judicial activism. जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा है जुडिशियल एक्टिविज़म यानी कि न्याय सक्रियता। सक्रियता समझते हैं, सक्रियता मीन्स एक्टिव होना, कि जो हमारी जुडिशियल है, जो हमारी न्यायपालिका है, वो किस तरह से एक्टिव है, पहले से ज़्यादा एक्टिव है, उसके बारे में हम इसमें करेंगे। जब हमारी न्यायपालिका एक्टिव होगी तो एक्टिव होने के साथ ही हमें जो न्याय मिलने में सुविधा होगी और न्याय हमें जल्दी मिलेगा। ठीक है, तो न्यायपालिका की एक्टिविज़म की रीज़न क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किस वजह से जो हमारी न्यायपालिका है वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा एक्टिव है। गॉट इट? हैव यू हियर्ड ऑफ द टर्म जुडिशियल एक्टिविज़म और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? आपने जुडिशियल एक्टिविज़म के बारे में सुना होगा और दूसरा आपने सुना होगा PIL। आपने लास्ट क्लासेज में भी इसके बारे में पढ़ा है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका। जनता के हित के लिए जो याचिका दायर की जाती है, जो केस फाइल किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? PIL। या उस प्रोसेस को, उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? जुडिशियल एक्टिविज़म की। यहाँ पर जो हमारी न्यायपालिका है वो एक्टिव है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जुडिशियल PIL में इसमें होता है बोथ दिस टर्म आर ऑफन यूज टू डिस्कशन अबाउट जुडिशरी इन रिसेंट टाइम। ये दोनों टर्म है, जुडिशियल एक्टिविज़म और PIL, दोनों टर्म किसके लिए यूज़ होती है? जुडिशरी के लिए, न्यायपालिका के लिए यूज़ होती हैं। मैनी पीपल थिंक दैट टू थिंग्स हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द फंक्शन ऑफ द जुडिशरी एंड मेड इट मोर पीपल फ्रेंडली। तो इसमें क्या हुआ है? एक्टिविज़म की वजह से जो फंक्शन है वो ज़्यादा हो गए हैं, क्रांतिकारी कदम आया। रिवोल्यूशनाइज्ड मीन्स इसमें तेज़ी से एक्टिवनेस आई है। ठीक है, फंक्शन ज़्यादा हुए हैं, जुडिशरी के काम ज़्यादा हो गए हैं, और ये क्या है? लोगों के साथ न्यायपालिका को फ्रेंडली बनाती हैं। ठीक है, यानी कि जो जनता के संबंध और न्यायपालिका के संबंध पहले से ज़्यादा फ्रेंडली हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है द चीफ इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जुडिशियल एक्टिविज़म हैज़ फ्लोरिश्ड इन इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन। जो इंडिया में है ये PIL नाम से जाना गया है और SAL नाम से जाना गया है, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और सोशल एक्शन लिटिगेशन मीन्स जनता के हित के लिए याचिका दायर करना और सोशल सामाजिक हित के लिए याचिका, यानी कि सामाजिक एक्शन लेना। ठीक है, सामाजिक एक्शन किस तरह से लेंगे हम? यानी कि सोशल में, समाज में, सोसाइटी में अगर किसी भी तरह के इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है, एनिमल्स को कोई हार्म पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, या लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट है किसी तरह का भी एक्शन ले सकती है उसके ऊपर। ठीक है, तो रूल एंड रेगुलेशन सबके लिए इक्वल हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट किसी भी तरह का एक्शन ले सकती है। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुए हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि और किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं PIL और SAL, उसके बारे में हम करेंगे। PIL और SAL बोथ आर इक्वल, दोनों एक जैसी ही हैं, कोई मेन डिफरेंस इनमें नहीं होता। तो इसमें बताया कि पहले क्या होता था, 1979 से पहले क्या था कि जो भी व्यक्ति एग्रीव्ड होता था, दुखी होता था, या किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको खुद पर्सनली केस फाइल करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन 1979 के बाद 1979 के बाद क्या हुआ? चेंजेस कर दिए गए, जो कंसेप्ट है उसको चेंज किया गया। उसमें क्या डाला गया कि कोई भी थर्ड पर्सन भी केस फाइल कर सकता है अगर कोई व्यक्ति दुखी है, यानी कि जो तीसरा व्यक्ति है वो जनता के हित के लिए, जनहित, लोगों के हित के लिए भी याचिका डाल सकता है। ठीक है, मान लो एक पर्सन
को कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम है आगे कंप्लेंट नहीं करना चाहता, अपनी प्रॉब्लम की वजह से किसी की कंप्लेंट नहीं करना चाहता, तो उस कंप्लेंट को कोई थर्ड पर्सन उसको बिना बताए, ठीक है, उस पर्सन को बिना बताए उसकी प्रॉब्लम को आगे भेज सकता है, ठीक है, कंप्लेंट कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ दैट पर्सन, उस पर्सन के बिहाफ पर, ठीक, अब कंप्लेंट कर सकता है। जैसे यहाँ पर बताया भी है, वेयर द केस वाज फिल्ड नोट बाय द एग्रीव्ड पर्सन, जो एग्रीव्ड दुखी व्यक्ति है उसके द्वारा केस फाइल नहीं किया जाता, बट बाय अदर ऑन देयर बिहाफ, दूसरों के द्वारा उसके बिहाफ पर उस केस को फाइल किया जाता है जनहित याचिका के अंतर्गत। तो ये क्या है, सबसे फ़ायदा इसको किसको हुआ है, जो पुअर पीपल है, बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशन ऑफ द पुअर, जो गरीबों की लाइफ है इससे अच्छी हुई है, उनको अधिकार मिल गए हैं अपने, ठीक है। इसमें क्या रहा है और क्या, प्रोटेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग राइट्स, लोग अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, या दूसरे व्यक्ति भी दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और जुडिशियल इंटरवेंशन, जो स्वयंसेवी संगठन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी लोगों की सहायता के लिए इसको यूज़ कर रही हैं, PIL के थ्रू उनको न्याय दिलवा रहे हैं। आपने देखा भी होगा, जैसे कि अगर अभी रिसेंटली जो हाथरस का आपने इंसिडेंट देखा है, हाथरस में जो लड़की को मार दिया गया है, तो उसके फेवर में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन खड़े हो गए, तो उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ा, कोर्ट को भी लेना पड़ा और पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा, ठीक है। तो ये सारा जनहित याचिका की वजह से ही होता है, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति हैं, हो सकता है किसी दबाव की वजह से, डर की वजह से वो कोर्ट तक ना जाएं, पुलिस तक ना जाएं, ठीक है। लेकिन PIL की वजह से, जनहित याचिका के डर से, तो उन पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, जुडिशरी को भी एक्शन लेना पड़ा और उनको विश्वास दिलाया गया कि आपको न्याय मिलेगा। ये सारा किसका है, जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से ये सब हुआ है। यू कैन सी इन कार्टून, आप कार्टून में भी देख सकते हैं कि इसमें क्या दिखाया गया है, डॉग हड़ताल कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है, इसमें कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। इसमें क्या दिखाया गया है मेनली, कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कि डायरेक्टली हड़ताल या बंद नहीं कर सकता, स्ट्राइक वगैरह नहीं कर सकता, उसके लिए पहले नोटिस देना होगा कि हम इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह से कोई हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, तभी इस तरह के बंद या हड़ताल कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि पहले से ही न्यूज़पेपर में आ जाती है। पहले क्या होता था स्टार्टिंग में कि व्यक्ति को अधिकार मिले हुए थे कि स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें समानता का अधिकार है, तो हम किसी तरह की हड़ताल भी कर सकते हैं, ये हमारी राइट टू लिबर्टी में आता है। लेकिन कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया, कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि आपकी हड़ताल की वजह से कॉमन पीपल को बहुत परेशानी होती है, इसलिए अगर आपको हड़ताल करनी भी है तो आपको पहले 2 दिन पहले, 4 दिन पहले कि कुछ टाइम लिमिट है, उससे पहले आपको सबको बताना होगा कि इस डेट को हमारी हड़ताल रहेगी, ताकि लोग जो परेशानियों से बच सकें, ठीक है। तो ये सारा किस वजह से हुआ कि कोर्ट एक्टिव हुआ, ठीक है, कोर्ट की एक्टिविज्म की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं कि लोगों को न्याय जल्दी मिल रहे हैं। आगे PIL के बारे में बताया कि जो हमारी जुडिशरी है वो किस तरह से इसके ऊपर एक्शन ले सकती है। इसमें बताया गया है कि अगर किसी तरह की कंप्लेंट है, पहले क्या होता था, जुडिशरी विच इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट ट्रेडिशनल कन्फाइंड टू रिस्पॉन्डिंग टू केस ब्रॉट बिफोर इट बिगेन कंसिडरिंग मैनी केसेस मियरली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर। तो इसमें क्या है, पहले क्या होता था कि आपको केस फाइल किया जाता था, केस फाइल करने के बाद ही जो जुडिशरी है वो रिस्पॉन्ड करती थी, कोई भी पर्सन है, इंस्टीट्यूशन है, वो केस फाइल करता था। लेकिन अब क्या है, ये परंपरा टूट गई है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी केस फाइल करता है या न्यूज़पेपर में ही वो उस घटना से रिलेटेड कुछ बात आ जाती है और कोर्ट को इसके बारे में पता लग जाता है, तो कोर्ट उसके खिलाफ क्या लेता है, एक्शन लेता है साथ के साथ, ठीक है।
तो इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी अगर कंप्लेन करता है, किसी भी तरह की कंप्लेन कोर्ट में की जाती है तो कोर्ट है उसके खिलाफ है एक्शन लेता है। रीज़न क्या है? जुडिशियल एक्टिविज़म। ठीक है, और यही रीज़न है कि ये पॉपुलर होती जा रही है। ठीक है, इसमें जुडिशरी का रोल है वो पॉपुलर हो गया। रीज़न क्या है? डिस्क्रिप्शन हो गया कि उसमें जो भी कानून है, जो भी मैटर इन्वॉल्व होंगे उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हैं कि PIL की वजह से जो केस फाइल किए गए हैं। तो यहाँ पर 1979 में बात की है कि एक न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपती है में कि बहुत सारे प्रिजनर हैं, काफ़ी लंबे समय से जेल में हैं, उनको किसी तरह से रिहा नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये रीज़न जानना चाहा। कोर्ट ने कहा कि ये किस वजह से, किस ऑफेंस में इनको जेल में रखा गया है, किस वजह से इनको अरेस्ट किया गया है। अगर अरेस्ट किया गया है, आपको केस फाइल करना होगा इनके फेवर में कि ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर है और इनको रिहाई का समय आ गया है। ठीक है, समझ रहे हो? मीन्स कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे कैदी बहुत लंबे समय से जेल में थे। कुछ थर्ड पर्सन ने, यानी कि कैदी तो जेल में थे, वो उन्होंने तो अपने खिलाफ कोई भी FIR नहीं करवाई है, कोई केस फाइल नहीं किया है। यहाँ पर दूसरे व्यक्तियों ने या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने उनके फेवर में केस फाइल किया कोर्ट में कि ये व्यक्ति इतने टाइम से जेल में हैं, इनको रिहा कर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन लिया गया। और जो ये केस चला है, ये किस नाम से फेमस हुआ है? हुसैन नारा खातून वर्सेस बिहार केस। तो हुसैन नारा खातून नाम के जो पर्सन हैं, इन्होंने केस फाइल किया कि इनके फेवर में जो प्रिजनर थे, जो काफ़ी लंबे समय से जेल में थे। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल में बताया है इसी तरह कि तिहाड़ जेल में जो 1980 में तिहाड़ जेल में जो कैदी थे उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा था, उनको टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, वो कैसे पता चला? कि किसी ने स्क्रिबल्ड पीस ऑफ पेपर टू जस्टिस कृष्णा अय्यर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। किसी व्यक्ति ने, डायरेक्ट कोई सामने नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आपको जनहित याचिका आप कैसे भी भेज सकते हो कि किसी ने एक कागज़ का टुकड़ा कृष्णा अय्यर के पास भेजा जो उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट में जज थे। उन्होंने उसको देखा, उसमें लिखा हुआ था कि तिहाड़ जेल में प्रिजनर के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता, फिजिकली टॉर्चर है। तो उसी समय इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ये सारे के सारे फ़ायदे हैं कि किस तरह से जो हमारी जुडिशरी है वो एक्टिव है। गॉट इट? ये सारे तो एक्टिविज़म के बारे में हैं, इसके फेवर में बातें हो रही हैं कि किस तरह से जो जुडिशरी है एक्टिव है। लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो इसके नेगेटिव फेवर में भी जाते हैं। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, टू साइड होती है किसी भी कॉइन की। तो इसी तरह यहाँ पर इसके क्या है, नेगेटिव पॉइंट भी हैं। कुछ नेगेटिव पॉइंट में क्या होगा? एक तो जुडिशरी एक्टिव हो रही है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। लेकिन नेगेटिव पॉइंट में क्या होगा? टू लार्ज नंबर ऑफ PIL एंड आइडिया ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशरी, कि बहुत बड़ी संख्या में केसेस आने लगे हैं। ठीक है, जो जुडिशरी है उसको बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहना पड़ गया पहले के कंपैरिजन में। सेकेंडली क्या हुआ? एक्टिविज़म की वजह से क्या होता है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑन द वन हैंड एंड जुडिशरी ऑन अदर हैंड। इसकी वजह से दोनों में डिस्टिंक्शन रहता है, मतभेद हो जाता है, जो दूरियां बनती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि केस आ रहे हैं बार बार, तो जो न्यायपालिका है वो लेजिस्लेचर से पूछेगी या कार्यपालिका से पूछेगी। तो इस तरह से दोनों के बीच में अंतर आ रहा है। अंतर, और थर्ड में क्या होगा कि कोर्ट के ऊपर बर्डन हो रहा है केसेस का, बहुत ज़्यादा लेवल पर केस आ रहे हैं जिसकी वजह से उनका निपटारा जल्दी से नहीं हो पाता। ये सारे के सारे क्या हैं? PIL यानी कि जनहित याचिका के नेगेटिव पॉइंट हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इसके पॉजिटिव पॉइंट और
नेगेटिव पॉइंट। जहाँ पर कोई भी चीज़ है हमारे लिए फ़ायदे में रहती है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी होता है। इसी तरह जो हमारी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जनहित याचिका है, जिसकी वजह से हमारी जुडिशरी एक्टिव है, तो वो हमारे लिए क्या है, थोड़े उसके नेगेटिव पॉइंट भी है और इसका इम्पैक्ट किसके, जुडिशरी के ऊपर ज़्यादा पड़ता है। क्यों, जल्दी के चक्कर में एक तो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे कि केस निपटाना है, फटाफट से वो निर्णय ले लेते हैं। ठीक है, ओवर बर्डन हो जाता है, जिसमें क्या हो, जजेस की शॉर्टेज भी हो जाती है। ठीक है, उनको क्या है, डेट दे देते हैं, आगे की हेयरिंग डेट दे देते हैं कि सुनवाई आगे होगी, तारीख पे तारीख चलती रहती हैं। ठीक है, ये सारा ओवर बर्डन के कारण होता है कि एक केस को निपटाएं कि दूसरे को निपटाएं। ठीक, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।